हेलो एवरीवन, नमस्ते। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स। ऑलराइट, तो इस वक्त व्यूअर्स बहुत सारी सेक्रेड एनर्जी इस अर्थ पर आ रही हैं और बोला जा रहा है कि नया युग जिसे हम बोलते हैं न्यू अर्थ भी वो शुरू हो गया है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग सॉरी, वो उसकी बिल्डिंग रेनोवेशन शुरू हो गया है। और हम लोगों से, मुझे यहाँ पे पेपर पेन लेकर बोला गया था बैठने, हम लोगों से एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है, सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिजर्व। पूछा जा रहा है कि अब जब आपको पता है कि ये नया अर्थ बिल्ड हो रहा है और ऑब्वियसली ये कोई प्लेस नहीं है, आपको ये पता होगा ये एक कॉन्शियसनेस है, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। यानी कि क्या, हम सबकी सोच से बन रहा है, हम सबकी अवेयरनेस, थिंकिंग अवेयरनेस से ये न्यू अर्थ बन रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या प्रिजर्व करना चाहेंगे इस वक्त। अगर आप अपने लाइफ को देखते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हम सब मिलकर ये क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा समझिए। कोई इमारत बन रही है, मतलब जैसे अगर हम इंडिविजुअल ऐसे समझें, हम सब मिलकर उसमें अपनी नींव रख रहे हैं, उसमें अपना कोई सीमेंट रख रहा है, कोई नींव बना रहा है, कोई प्लास्टर, पेंट और अलग अलग चीज़ें जो इस बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है, वो हर एक इंडिविजुअल लेवल पर, हम सभी लोग इंडिविजुअल लेवल पर वो क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से ये बन रहा है कलेक्टिवली। लेकिन हम में से बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, कलेक्टिव से कोई मतलब नहीं है। ये हमें बहुत टाइम तक रहा, ऐसी सोच रही कि हम इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, कलेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, या फिर दूसरों को जो हो रहा है उससे उतना मतलब नहीं है हमें। जैसे कि इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भी तो ज़्यादातर ये अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है कि कौन रह रहा है आजू बाजू ये भी नहीं पता। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, ये बहुत स्मॉल एग्जाम्पल है, लेकिन अब जो हो रहा है हम सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है अभी तक, वो सच में अनअवेयर हैं अभी, वो अवेयरनेस में आएंगे। उनको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो हम बोलते हैं कि हम कलेक्टिव से सेपरेटेड हैं, या फिर नहीं नहीं हम इनमें नहीं आते हैं या फिर ये लोग अलग हैं हमसे, चाहे वो अलग कल्चर, रिलीजन्स, जेंडर, जिस बेसिस पे भी आप बोल लीजिए, हम अब ये समझ रहे हैं कि भाई हम अकेले तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ बना रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी अकेले नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम सब एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉन्शियसली भी एक दूसरे को फिक्स करने की कोशिश, या एक दूसरे को ताने मारने की, जज करने की कोशिश, या एक दूसरे को अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी भेजने की कोशिश, राइट, अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं। लेकिन वो कॉन्शियसली कभी कभी, लेकिन सब कॉन्शियसली भी, अनकॉन्शियसली भी। तो आप जैसा फील कर रहे हैं, कभी बोलते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी है, बोलते हैं ना कि हो सकता है आप सेंसिटिव हो और औरों से एब्जॉर्ब किया हो आपने एनर्जी, हो सकता है आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप बहुत टाइम तक आपको लगा होगा कि आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे,
लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअल काम नहीं था। आपके गाइड्स, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, आपको एनर्जी भेज रहे थे, राइट? कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। अब ज़रूरी नहीं है नेगेटिव लव्ड वंस का हो, नेगेटिव किसी और लोगों का भी हो सकता है। तो इट इन्फ्लुएंसेस अस, हमेशा ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस चलता रहता है सोसाइटी में, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्शियस नहीं होते। अभी बताया जा रहा है कि ये जो नया अर्थ बन रहा है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बन रहा है। तो आपकी एनर्जी भी उतनी मायने रखेगी, मेरी एनर्जी भी उतनी मायने रखेगी, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी उतनी ही मायने रखेगी। किसी का छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई कॉन्शियसली सोच सोच कर कंट्रीब्यूट करे, कोई सबकॉन्शियसली भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अनकॉन्शियसली भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस बिल्डिंग में। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो जैसे आप अपनी लाइफ को देखिए पहले इंडिविजुअली, और ये सोचिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या प्रिजर्व, क्या रिजर्व करके, क्या मतलब क्या रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। क्या रखना चाहते हैं आप? इधर उधर नज़र दौड़ाइए अपने भीतर नज़र दौड़ाइए। अभी जो ये प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं, यानी कि ये अभी टैंजिबल फॉर्म में नहीं बात कर रहे हैं, वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में। क्या प्रिजर्व करना चाहेंगे आप? सोचिए, एनर्जी के फॉर्म में। तो कुछ लोग बोलेंगे जॉय, जॉय प्रिजर्व करना चाहूँगा मैं, पीस, लव, यूनिटी, और क्या, सक्सेस, जो भी बहुत सारी चीज़ें होंगी पॉजिटिव। आपको भी यही सोचना है आपका काम एज अ बिल्डर, एज अ कंट्रीब्यूटर, अभी इस वक्त ये सोचना है मैं क्या प्रिजर्व करना चाहूँगा और क्या एक्सपैंड करना चाहूँगा, क्या ग्रो करवाना चाहूँगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा जैसे कि हार्ट, हार्ट एक्सपैंड करवाना चाहूँगा, हार्ट को ग्रो करवाना चाहूँगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों मैंने हार्ट बोला। आप इतने दिन से मेरी रीडिंग सुन रहे होंगे, राइट? स्पेशली जो कलेक्टिव वाला जो मैं करती हूँ रीडिंग, कितनी बार अगर आप मेरी रीडिंग में जाके देखेंगे, हार्ट एनर्जी की बात हुई है, हार्ट पोर्टल की बात हुई है, एक्सपांशन, दिल के खुलने की, ओपन होने की, लिबरेट करने की, ट्रांसपेरेंट होने की, वल्नरेबल होने की। ये ज़्यादा बातें अभी क्यों हो रही हैं? ये एक मेजर इंग्रेडिएंट है उस बिल्डिंग में। ये जो भी मास्टर्स और गाइड्स जिनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ, मैं बता दूँ, डिवाइन जिनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ, वो इससे की मानते हैं। ये सोर्स की एनर्जी है, सोर्स। आप जिन्हें क्रिएटर बोलते हैं ना, सबसे बड़ी एनर्जी वो। और वो बोलती है कि हार्ट से अगर कोई तुम डिसीजन लोगे, दिल से अगर कोई कुछ चीज़ सोचोगे, तो उसका रिजल्ट हमेशा तुम्हें सही पाथ पे ले जाएगा। दिल को इमोशन से मत जोड़िएगा, क्योंकि जब इमोशन से जोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, दिल तो ये होता है, दिल तो वो होता है। जैसे हम मूवी से इंस्पायर्ड होकर करते हैं, वैसे नहीं। आप अपने दिल से सोचिएगा, समझ आ जाएगा कि दिल से सोचने का, दिल से डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है। ओके? ये जो है ना, ये क्या बोलूँ, एक मेजर की होल्डर है ये फ्यूचर अर्थ का, ये न्यू अर्थ का मेजर की होल्डर। ये आपको असेंड करने में मदद करेगा, उस पार जाने में मदद करेगा, इससे लिया हुआ डिसीजंस, इससे लिया हुआ, इससे सोचा गया कुछ आपकी असेंशन में मदद करेगा।
आपको पॉजिटिव और हेल्दी रखने में मदद करेगा। दुनिया में इतना इतना कुछ अभी हो रहा है, आपको पता ही होगा, और ये हमें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसीलिए मैं बार 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 बोल रही थी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एनर्जेटिकली। ये आपको पता लग रहा होगा। कुछ अंदर हो रहा है जो आपको बोल रहा है कि बदलो, या फिर ग्रोथ लाओ, या फिर असेंड करो, ट्रांसम्यूट करो। एनर्जी को तुम बदल सकते हो एज एन एल्केमिस्ट। पुश करो, बट पुश भी हमें देखना है, ये जो पुश की एनर्जी है, क्योंकि जब हम पुश करते हैं तो कई बार वो हम ईगो के तरफ से भी करते हैं, इसलिए हार्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुश हमारा मैस्कुलिन एनर्जी भी करता है बहुत, रेस्ट लेने में जब प्रॉब्लम होती है। और हम रेस्ट की इतनी बात कर चुके थे अभी डिवाइन फेमिनिन की जब हम बात कर रहे थे इसके पहले वाली रीडिंग्स में, कि रेस्ट करना, रिचार्ज करना खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मंथ में। बिकॉज ये लिटरली जो न्यू अर्थ है वो क्रिएशन के प्रोसेस में है, और इसमें हम सबकी कंट्रीब्यूशन है। हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरेस्टिंग, हम ड्रीम्स में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ड्रीम्स में एज सोल्स वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। ये ड्रीम्स आपको आपके गाइड्स के तरफ से और डिवाइन के तरफ से मदद कर रहे होंगे टू, यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, कुछ ग्रोथ लाने के लिए आप में, शायद कुछ लेसन्स को समझने के लिए। आपको सबकॉन्शियस सॉरी, आपके सबकॉन्शियस लेवल पर क्या चल रहा है ये भी आपके ड्रीम्स बताते हैं। तो जैसे आपने कोई एनिमल देखा, वो अभी एनिमल स्पिरिट गाइड्स बहुत काम कर रहे हैं हम सबके साथ ड्रीम्स में। स्पेशली जो लोग एनिमल्स देख रहे हैं प्लीज़ सर्च कीजिएगा। जैसे कि किसी एनिमल को एंग्री देखा गुस्से में देखा, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, या फिर किसी एनिमल को बहुत शांत देखा, या किसी एनिमल की आप सवारी कर रहे हैं, ये सब देखने की कोशिश कीजिए, सर्च कीजिए, क्योंकि वो आपके इनर रिफ्लेक्शन है। वो आपको आपके बारे में बता रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो कई लोग जो भागते हैं, जैसे हमने पहले भी बोला था कि इमोशंस को फील करना इंपॉर्टेंट है, कई लोग जो भागते हैं या फिर जब हम एस्केप करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स के थ्रू वो नोटिस में लाता है हमारे, कि ये कुछ है फियर्स, या ये कुछ है मेमोरीज, या ये कुछ हैं चीज़ें जहाँ पर ग्रोथ रिक्वायर्ड है। ओके, तो बोला जा रहा है ड्रीम्स में तुम बहुत काम कर रहे हो, इसीलिए रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे कि हम सब सो रहे हैं तो आपको लग सकता है कि मैं सुबह उठा लेकिन थकान है अभी तक, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मेहनत कर रहा हूँ ड्रीम में। सो तो रहा हूँ बट ऐसा लग रहा है सुबह उठूँ ही ना। एक अलग तरह का आलस, बॉडी जैसे कि नहीं उठना चाह रही, बॉडी बोल रही है कि नहीं मुझे और रेस्ट चाहिए। लेने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लेट पहुंच जाइए ऑफिस, बोलिए कि यू आर नॉट वेल। अगर जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर जिनका काम होता है, 1-2 दिन छुट्टी लेने की सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंटीग्रेशन प्रोसेस में आपको, आपने जो ड्रीम में सीखा है, जो ग्रोथ लिया है, उसका इंटीग्रेशन भी तो चाहिए। यानी कि उस एनर्जी को समाना भी तो है आप में, उस ग्रोथ को हमें इंटीग्रेट भी तो करना है अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में कि हुआ क्या। और अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तब भी आप रेस्ट कर लेंगे, तब भी जो ड्रीम को करना था वो तो कर लिया। आपके दिमाग लगाने से नहीं होगा। बेसिकली हाँ, आप सर्च ज़रूर कर सकते हैं कि क्या इसका क्या मतलब है जो मैंने ड्रीम को देखा, या आप खुद अपने आप से पूछ कर डेफिनेटली रिसर्च कीजिए। लेकिन ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि उसमें थकान महसूस हो रही है, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको। जस्ट रेस्ट, क्योंकि वो ड्रीम में जो आपको करना था वो कर दिया।
बस वो ड्रीम एक बार थोड़ा सा याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। रात में नींद खुल गई तो ज़रूर रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन पर कुछ कुछ बोलकर कि ये मुझे दिखा था, ये मुझे दिख रहा है, और बस बंद कर दीजिए फ़ोन, सो जाइए। तो ऐसी थोड़ी सी यहाँ पर चाहिए होगी एक तरह की हमें कि हम सिंक्रोनिसिटीज़ और साइंस को समझें। एक चाहिए होगा वो कॉन्शियस अवेयरनेस कि हम समझें कि हमें डायरेक्शन कहाँ पर जाने के लिए मिल रहा है। इस डायरेक्शन को पाने के लिए अगेन हार्ट पोर्टल बेस्ट होगा। तो जब भी कोई साइन मिल रहा है, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिख रही है, आप लिख लीजिए। अगर उस वक्त नहीं बैठ सकते अपने हार्ट पोर्टल के साथ, तो जब भी समय मिला तो अपने दिल के साथ बैठिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये साइन सिंक्रोनिसिटीज़ क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपको इस नए अर्थ के पाथ पर ले जाने के लिए है। इंटरेस्टिंग, जो ये नया अर्थ है, इस न्यू अर्थ के पाथ पर ले जाने के लिए, जैसे हम बोल नहीं रहते कि कुछ पार कराने के लिए है, ट्रांसेंड कराने के लिए, असेंड कराने के लिए। क्योंकि हम कई बार कॉन्शियसली समझ नहीं पाते कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस हैं। वैसे भी आपकी वेकिंग लाइफ में भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, तो रेस्ट का अपना एक रोल है, रहेगा, और पुश का भी अपना रोल रहेगा। पुश का क्या है? ये जो हम बोल रहे थे कि हार्ट इज़ द की, चाबी है हार्ट पोर्टल। जैसे कि आप ये समझ लीजिए एक डोर है, उसके पार जाना है, वो हमारा फिफ्थ डायमेंशन बोल लीजिए या न्यू अर्थ है। लेकिन इसके लिए की, और ये की हम सबके पास है, इंडिविजुअली सबके पास है ये की। लेकिन पता नहीं है ये खुलेगा कैसे। कोई इधर घुमा रहा है, कोई इधर घुमा रहा है, कोई ऊपर कर रहा है, कोई। लेकिन इसका एक आर्ट है इसे खोलने का। और ये जो आर्ट है ना, वो आपके दिल को पता है। तो हार्ट इज द की होल्डर। दैट इज व्हाट, मतलब इतना बड़ा रोल है। जब तक आप दिल से में नहीं उतरेंगे, दिल को बड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश, या दिल में झांकने की कोशिश, दिल से सोचने की कोशिश, दिल से डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करेंगे, कहाँ से वो एक्सेस देगा आपको? आप तो टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं दिल के साथ। तो इसीलिए दिल के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो की होल्डर है। और फिर दिल से जब डायरेक्शन लेंगे आप, तो वो आपको सही बात पे डायरेक्ट करेगा। और साथ साथ ये पुश एनर्जी की बात हो रही है ब्रेक थ्रू मोमेंट के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्रेक थ्रू मोमेंट क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारी डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक बिलीफ चाहिए होता है, राइट? वो हमारे पुश एनर्जी से आती है, डिवाइन मैस्कुलिन से। बस मैस्कुलिन नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन से आती है। ओके, एक चीज़ और जो यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि अगर आप इस वक्त ये जो हमने प्रिजर्व करने की बात की थी, यूनिटी कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी करते हैं। यूनिटी कॉन्शियसनेस यानी यूनियन। बस ये नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, उसके साथ यूनियन। यूनियन को हमें एक बड़े लेवल पर समझना होगा। अगर ये इंडिविजुअल लेवल पर हमें चाहिए तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसे हमें एम्बॉडी करना होगा। एम्बॉडी यानी कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो स्टेप ले रहे हैं, वो यूनियन
आपके लिए हो, अगर हम यूनिटी कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी कर रहे हैं तो अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने लाइफ में यूनियन, सेपरेशन ना रहे, डिविजन ना रहे, यूनियन रहे, तो आपको समझना होगा कि ये यूनियन बस एक पार्टनर के साथ नहीं है, ये यूनियन सबसे पहले तो डिवाइन के साथ है। इसीलिए हार्ट चक्रा एनर्जी सबसे पहले आपके डिविनिटी के साथ है। डिवाइन को हम अलग नहीं मान रहे, आपके खुद के डिवाइन, यानी इन द सेंस आपके अंदर जो डिवाइन की एनर्जी है, आपके अंदर की जो डिविनिटी है, उससे, उसके साथ यूनियन, यूनियन विथ डिवाइन विद इन। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को मांगते हैं तो ये हम एम्बॉडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यू अर्थ पर यही है। तो जैसे बोलते नहीं है कि हमको मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी नहीं लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ओ मैनिफेस्ट करने के लिए ये करना है, स्टेप करने, वो इट मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये हमारा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, लेकिन ऑब्वियसली विथ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड, उसके बेसिस पे वो बिल्कुल दब गया था, जिसे लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये न्यू अर्थ पर ये सारी एनर्जी जो हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, कैरी करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, ये हम एम्बॉडी करेंगे। तो किसी को समझिए पीस चाहिए, पीस क्या, शांति। अगेन इसे हम एम्बॉडी करेंगे, यानी कि हम शांति में रहेंगे। हम किसी को ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिक्स इन द सेंस रोक टोक, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम वहाँ क्यों चल रहे हो। किसी को जज करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। मैंने जैसे बोला ड्रामा, मुझे गॉसिपिंग लगा, जैसे नहीं होता वो तीन लोग बैठकर बात कर रहे हैं सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेट मी डू इट। मैं भी जुड़ जाता हूँ, मुझे भी नहीं पसंद ये सरकार। जॉब के बारे में, कितना मार्केट डाउन है यार, इस संसार में क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है। अलग अलग यू नो अपनी अपनी सोच दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस सोच के थ्रू कोई सल्यूशन है जो आपको मिल सकता है, रादर दैन कि हम बस कोसते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चनिंग भी अगर सल्यूशन पे लाता है तो वेरी गुड। लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ जाकर मैं बैठ के 10 लोगों के साथ बस कोस रहा हूँ, गवर्नमेंट को, बाहर देशों को, यहाँ के लोगों को, घर परिवारों को, टीचर्स को, न्यूज़ चैनल को, तो प्लीज़ सल्यूशन है आपके पास, दैट्स व्हाट इज़ वांटेड राइट नाउ। हम सबको सल्यूशन चाहिए, इजंट इट। किसको यहाँ पर है कि प्रॉब्लम बताते जाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ, प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम बताओ। किसी को नहीं है। हमें सबको इंडिविजुअल लेवल पर या कलेक्टिव लेवल पर सल्यूशन चाहिए, राइट? तो शांति का मतलब है, अगर आपको लग रहा है कि कोई गॉसिप कर रहा है और वहाँ पे सल्यूशन नहीं है, बस गॉसिप किया जा रहा है, बोल रहा है, तो वहाँ से अपने आप को हटाइएगा। नो पार्टिसिपेशन इन ड्रामा, क्योंकि हम एम्बॉडी कर रहे हैं पीस। हम वहाँ जाके शायद टॉपिक को चेंज कर दें, जो थोड़ा सा शांति ले आए माहौल में, जो थोड़ा सा ये दिखलाए कि पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ वेरी गुड। ओके, तो अगेन तो शांति देखिएगा कि हम एम्बॉडी कर रहे हैं। जिसे सल्यूशन चाहिए उसे सल्यूशन एम्बॉडी करना पड़ेगा। ओके, तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। जैसे अगर मुझे समझिए सल्यूशन चाहिए,
तो ये सबसे पहले तो मैं खुद से लूँगा कि अगर मेरे भीतर ये, क्योंकि सेकंड में ये माइक को ठीक से लगा लूँ, तो अगर मेरे भीतर कोई क्वेश्चन अराइज किया है, डेफिनेटली क्वेश्चन होते हैं हम सबके, तो मैं ये सबसे पहले पूछूंगा अपने भीतर की एनर्जी से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर तो सारे आंसर्स हैं ही, एक अवेयर सोल को पता है। तो आप सबसे पहले अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिएगा, क्या वहाँ से आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, फिर क्वेश्चन कीजिए दूसरों को, लेकिन क्या ये सल्यूशन जो आप पाना चाह रहे हैं ये बस एक जजमेंट के फॉर्म में आया है कि लोग कुछ नहीं कर रहे, या आप लिटरली किसी सल्यूशन की उम्मीद है, आपको उससे मिलेगी, किसी आंसर की उम्मीद है? ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपने गाइड से भी पूछ सकते हैं, कुछ दिनों तक वेट कर सकते हैं टू रिसीव दैट आंसर। ओके, अगर यहाँ पर इंक्विजिटिव लोग हैं तो वो भी देखिएगा कि हर एक एनर्जी हार्ट चक्रा से पास होकर जाएगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो यूनियन चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं, सोल्यूशन चाह रहे हैं, जॉय चाह रहे हैं, तो जॉय को एम्बॉडी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वी आर द क्रिएटर। ये न्यू अर्थ पर वी आर द को क्रिएटर। हमें ऐसा समझना पड़ेगा, जान लीजिए, समझना क्या, ये लिटरली ट्रू है। ओके, ये ट्रू है कि हम क्रिएटर हैं, को क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के। इसीलिए एम्बॉडीमेंट चाहती है ये न्यू अर्थ, इसीलिए एम्बॉडी करना ज़रूरी है, यानी इस एनर्जी को अपने थ्रू दर्शाना एंड लिविंग इन इट बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कोई मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी नहीं ये कर रहे हैं, हमें पता है ऑलरेडी कि हम को क्रिएटर हैं और नया अर्थ की बिल्डिंग में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं जॉय, पीस, लव, यूनिटी, सक्सेस को जो हाईएस्ट गुड के लिए हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वॉट द हार्ट विल वॉन्ट। वही दिल चाहेगा आपका कि हाईएस्ट गुड के लिए हो, क्योंकि हमें अब समझ आ रहा है कि हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन जब समाज में हम रहते हैं, दुनिया में जब हम रहते हैं, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर हम कलेक्टिवली अफेक्ट होते हैं। तो अगर मेरा डिसीजन किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहाँ पर मैं थोड़ा चेक करूँगा। मेरा डिसीजन किसी को हर्ट कर रहा है तो वहाँ पे चेक करूँगा। वो अलग एनर्जी होगी कि वो ईगो, मतलब वो ईगो से हर्ट हो रहे हैं लोग, मतलब, या फिर दिल से। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है व्यूअर्स, जो मतलब मुझे समझ आया, मेरे थ्रू ये बताने की ये कोशिश है डिवाइन की कि न्यू अर्थ इज़ ऑलरेडी हियर एंड ईच वन ऑफ अस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। न्यू अर्थ ऑलरेडी आ गया है और हम हर एक इंसान इस प्लैनेट पर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी तरफ। अब कुछ रेजिस्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं। ओके, लेकिन हम कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पता है रेजिस्ट करो या कंट्रीब्यूट करो, आना तो है ही ये अर्थ। क्यों मैं बता रही हूँ, ये कब मेरे जहन में आया, इट्स लाइक वी हैव ऑलरेडी बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ वाइल। काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं न्यू अर्थ आएगा आएगा। ये कृष्णा का मैसेज था, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे ड्रीम के थ्रू एक एक्सपीरियंस आया जो मैं आपको यहाँ पे
बोल रही हूँ कि ये नया युग, कुछ ऐसा मैसेज था उनका। और ये आया भी जिस दिन एकादशी था। मैंने कोई फास्ट नहीं किया था। इट वॉज जस्ट इन माई ड्रीम। तो वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था और मैं बार बार उनको थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ड्रीम था, एज एन क्योंकि वो कलेक्टिव का था। लाइक इट वाज जैसे कि वो आ गए हैं टाइप। और इसके थ्रू एक मैसेज मिल रहा था कि न्यू अर्थ आ गया है, और सबको वो जैसे कि बुला रहे थे अपने पास, एज एन जहाँ पे भी वो थे। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहती, पता नहीं क्यों मुझे लगता है। एनीवे, बट मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे बोलूँगी, टू बी वेरी फ्रैंक, ये आ गया। ऐसे ही वो रीडिंग में भी हुआ था, हनुमान जी वाला एक्सपीरियंस। एनीवे, तो तो ऐसा एक एक्सपीरियंस था जिसमें ये कन्वे किया गया था मैसेज, और आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था। तो जो एनर्जी हम प्रिजर्व करना चाहते हैं वो हम एम्बॉडी करेंगे, क्योंकि न्यू अर्थ आना ही मैं यहाँ पे थी, न्यू अर्थ आना ही आना है। और इसी के उसके लिए मुझे वो शायद इसे अफर्म करने के लिए मेरे पास वो एक्सपीरियंस आया शायद, या वो उसे अफर्म करने के लिए वो एक्सपीरियंस मेरे थ्रू आ गया, बिकॉज आई जस्ट अलाउड द डिवाइन टू टॉक थ्रू मी। तो मेरा ईगो या प्रैक्टिकल दिमाग उसे रोक नहीं पाया, वो आ गया। एनीवे, तो इट वाज जस्ट कि ये बताया जा रहा है कि हमें एम्बॉडी करना पड़ेगा जो चीज़ हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम एक्सपैंड और ग्रो करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, एज इन कि आप उस एनर्जी को दिखला रहे हैं, आप वो एनर्जी में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा स्टेप लग रहा है, तो जैसे कि मतलब लेना है, जैसे जॉय हुआ, जैसे पीस हुआ। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ओ आप एक शांति का वो कर दें, मतलब ऐलान कर दें, या फिर कुछ ऐसा बड़ा स्टेप। नो, एक छोटा सा स्टेप, जैसे एक दिन में मैं 10 मिनट कुछ बोलूँगा नहीं। ये एग्जाम्पल है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। आज मैं किसी लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, आज मैं किसी को झल्ला कर नहीं बोलूँगा। इट्स जस्ट दैट एक कॉन्शियस चॉइस, छोटा सा, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना है, छोटी सी एक चॉइस टू जस्ट बी कॉन्शियस, और कि हम ये एम्बॉडी कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश अगेन कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं रहे मेरी लाइफ में, क्या चाहते हैं ग्रो करे मेरी लाइफ में, और उसको धीरे धीरे एम्बॉडी करते रहें। हो सकता है ये हमेशा ना हो, पूरे दिन भर में ना हो, इट इज़ ओके। हम अपने आप को कोसेंगे नहीं, हमने नहीं किया, बट हम जस्ट अवेयरनेस में रहेंगे कि हाँ नहीं किया, क्योंकि जजमेंट जहाँ आ जाएगा फिर हम ईगो से सोचने लगे। तो अपने को लेकर भी जजमेंट नहीं, कि समझिए कि मेरे दिमाग में तो यूनियन है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जो कि एक सेपरेशन को बतलाया, यानी कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया खराब से, फिर बात नहीं होने लगी, राइट? तो अब वो हो गया, ओके, दैट हैज़, मतलब वो सीन अलग था। आप अवेयरनेस में हैं कि हाँ मैंने किया, जस्ट दैट। अब नेक्स्ट सीन पे जाइए।
आगे बढ़िए। मतलब ये पॉइंट है कि आपको कुछ रोके भी ना आगे बढ़ने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड आपको कोई कुछ चीज़ रोके भी ना, जजमेंट आ गई, वो फियर आ गया, वो ड्रामा आ गया, एंजाइटी आ गई, ये चीज़ को हमें ज़रूर सेपरेट करना है, क्योंकि हम एम्बॉडी करना चाह रहे हैं ये एनर्जी, तो हम इन एनर्जी से तो रुकेंगे नहीं, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फियर हो, इनसिक्योरिटी हो, हम उन चीज़ों से रुकेंगे नहीं, एज एन छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे फिर भी। तो यहाँ पर अगर मैंने पीस को नहीं रखा ध्यान, यूनियन को नहीं रखा ध्यान, या जो मैं चाहता हूँ उसे नहीं रखा ध्यान, और दिन में कुछ गलती कर दी, इट्स ओके, मैं माफ़ करता हूँ खुद को, क्योंकि हमें किसी चीज़ को रोकने नहीं देना है अपने आप को। तो अगेन फॉरगिवनेस, तुरंत फॉरगिवनेस, इट्स ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन पे भी शायद गलती कर दी, कोई बात नहीं, मूव अहेड, याद रखूंगा। अब इट्स जस्ट दैट अ कॉन्शियस अवेयरनेस, और आप वो कम से कम 5th सीन तक कर लेंगे, दैट इज वॉट इज नीडेड। हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, 2nd 3rd सीन पे दोबारा तिबारा अगर गलती कर दी ना, तो फिर रुक जाते हैं, अरे यार क्या कर रहा हो, वो नहीं करना है। कोई बात नहीं, कर लूंगा, ट्रांसेंड कर लूंगा। ये है ब्रेक थ्रू, जो मैं बोल रही थी ना, पुश एनर्जी, ये वाली है। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन कराएगा, डिवाइन। तो डिवाइन आपको पुश कैसे कराएंगे? आपका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं आगे, सिंपल, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने कोई गलती की, कोई बात नहीं बेटा, चलो नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। ये चीज़ है कि पुश, डिवाइन जज नहीं करेंगे। ओके तो इट्स व्हाट डू यू वांट टू, तो बेसिक अगर हम देखें इस मैसेज का, वो ये है, आप प्रिजर्व क्या करना चाहते हैं, रखना क्या चाहते हैं, और ग्रो क्या कराना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसका ध्यान। सेकंड, जो भी हम रखना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, उसे हम एम्बॉडी करना शुरू करेंगे, उस एनर्जी को छोटे छोटे स्टेप लेंगे। कहीं भी रोक टोक भी आ गई तब भी हम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीन पे कर लेंगे। ओके तो 2-3 पॉइंट ही रख लीजिए, या फिर बस एक अभी के लिए, एज एन आप क्या प्रिजर्व करना चाहते हैं। समझिए जॉय है एक एनर्जी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर हम ये प्रिजर्व करें और ये ग्रो करें, तो हमारी स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी बहुत तेज़ होती है। हमें लगता है स्पिरिचुअली एक्सपैंड करने के लिए मंत्र ही चैंट करना पड़ेगा, नहीं, दैट इज़ नॉट व्हाट न्यू अर्थ इज़ अबाउट। स्पिरिचुअली एक्सपैंड करने के लिए आप जो एनर्जी कैरी करेंगे, वो ही आपकी एक्सपेंशन ला रहा है। इसीलिए इतनी बात हो रही है ये सारी चीज़ पर। तो जॉय आपको स्पिरिचुअल एक्सपेंशन में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यू आर सीकिंग जॉय, यू आर एम्बॉडीइंग जॉय। तो जॉय तो, या पीस तो खुद शिवा की एनर्जी है, शांति तो ईश्वर की एनर्जी ही है। तो जैसे नहीं होता कि फिर हमें ज़्यादा टूल्स नहीं अपनाने पड़ेंगे खुद को पीस में रखने के लिए, खुद को जॉयफुल रखने के लिए, खुद को सक्सेस दिलाने के लिए। इट्स द एम्बॉडीमेंट, इट्स व्हाट वी आर कैरिंग, दैट इज़ नेचुरल टू अस, वो नेचुरल है। उसके बाद आप कोई टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको मन करे, टू अंडरस्टैंड डिवाइन मोर, समझने के लिए ईश्वर को ज़्यादा, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग सक्सेस के लिए मंत्र चैंट कर रहे हैं। इट्स लाइक, मंत्र चैंट करना है या ईश्वर के क्लोज आना है, तो उसको जानने के लिए कीजिए, क्या है वो, हु इज ही, हु इज शी, जानने के लिए कीजिए, रादर दैन कुछ पाने के लिए। क्योंकि कुछ पाना, जो आप पाना चाह रहे हैं, वो आप एम्बॉडी कर सकते हैं, दैट इज़ योर नेचुरल एसेंस। वो नेचुरली ईश्वर ने आपको दिया हुआ है कि आप को क्रिएट कर सकते हैं, वो पावर। तो ये न्यू अर्थ पे ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, और ये क्योंकि आ गया है, इसीलिए हमें बोला जा रहा है ये एम्बॉडीमेंट, मतलब एम्बॉडी करने, यानी इसे कैरी करने, सोच में, एक्शन में दिखलाना है, और
जहाँ पर रुके, सोचिएगा क्यों रुका हूँ मैं, सोचिएगा। अगर रेस्ट के लिए, रेजुविनेशन के लिए रुके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी से बैलेंस कर रहे हैं, कीजिए रेस्ट, इंटीग्रेट भी कीजिए जो लर्न किया है, लेसन जो सीखा है अभी तक लाइफ में, ज़रूर इंटीग्रेशन के लिए टाइम निकालिए। लेकिन अगर आपको लगे डर से रुका हुआ हूँ यार, डर लग रहा है, उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। वो उसको कंट्रोल नहीं देना है। डर लग रहा है फिर भी आगे बढ़ रहा हूं, दिल को चूज करके। डर लग रहा है फिर भी आगे बढ़ रहा हूं, दिल को चूज करके। और हाँ, थर्ड पॉइंट यही था कि कनेक्शन विथ योर हार्ट पोर्टल, दैट इज द की होल्डर। उसके पास की है, ये समझ जाइए, आगे बढ़ने की, वो डोर को ओपन करने की। अलग अलग तरह से लोग चाबियां घुमा रहे हैं और दिल को पता है कि कैसे ओपन होगा। आपके सोल ब्लूप्रिंट में दिल को पता है कि कैसे ओपन होगा, क्योंकि आपका सोल दिल के थ्रू मैसेज देगा, आपकी इंट्यूशन के और दिल के थ्रू मैसेज देगा कैसे ओपन करना है। आप जिस तरह से ओपन करेंगे वैसे मैं ओपन नहीं कर सकती, समझ रहे हैं? दैट इज योर इंडिविजुअल सोल ब्लूप्रिंट। मैं जिस तरह से ओपन कर रही हूँ वैसे आप नहीं कर सकते। दैट इज माई इंडिविजुअल सोल ब्लूप्रिंट, जिस तरह से वो खुलेगा, घूमेगा। इसलिए तो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, राइट? तो आपके दिल के पास चाबी है और ये भी पता है उसे कि कैसे घुमानी है। ओके, तो ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट था कि न्यू अर्थ की क्रिएशन हो गई है। ये श्री कृष्ण की तरफ से था, टू बी वेरी फ्रैंक। और इसके लिए ये बोला गया है कि इस तरह से एम्बॉडी करने, सिंक्रोनिसिटी साइंस को नोटिस करने, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देते रहेंगे कि कैसे आप और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में, इस प्लैनेट की ग्रोथ में। और दिल की एक जो शक्ति है वो इस न्यू अर्थ पर, सब जैसे सब लोग एक पूछते हैं ना कि अच्छे से दिमाग लगाया है, अच्छे से सोचा है इस बारे में, लोग पूछेंगे इस न्यू अर्थ पर दिल लगाया है इस दिल लगाया है इस क्वेश्चन पर, दिल से सोचा है ना? इट इज़ लाइक अ न्यू वे ऑफ बीइंग, कि न्यू अर्थ पर लोग ये पूछेंगे, दिल से सोच रहे हो ना, दिल से बोल रहे हो ना, दिल से कर रहे हो ना, ये पूछेंगे। और रादर देन माइंड, हम दिल से ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में नहीं जाएगा क्वेश्चन, एज एन सीधा दिल में। अगर दिमाग के पास गया तो इट्स लाइक उसे नीचे लाएगा वो हार्ट चक्रा एनर्जी में। दैट इज द पावर ऑफ द हार्ट पोर्टल। और हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस। चलिए एम्बॉडी करते हैं, कोई भी एक एनर्जी उठा लीजिए। आज दिन भर में कोशिश कीजिए और उसे कल फॉलो कीजिए, कुछ दिनों तक फॉलो कीजिए। देखिए कि कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ ट्रांसेंड कर रहे हैं, क्या ग्रोथ हुई है, या फिर क्या लग रहा है कि वो एनर्जी हाँ मैं ज़्यादा फील करने लगा, कुछ ऐसा महसूस कीजिए। और इंटीग्रेशन का भी टाइम लगा रखिए, लिखते जाइए कि हाँ मैंने ये एनर्जी को लिया, अच्छा हो रहा है, एक दिन नहीं कर पाया, एक दिन किया, बट इट्स वर्किंग वेल, इट इज़ हैपनिंग। तो एक नहीं होता कि एक मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको कि आप अपने तरफ से एक रिजल्ट देखेंगे तो। ओके, लेट अस सी सम मैसेजेस मास्टर्स की तरफ से। थैंक यू।
Thank you to the angels and masters, guides. Thank you. वाह, श्री राम जी और सीता जी, होली यूनियन, ये पहले भी आए थे, इन्होंने बात की थी। मैं सोच रही थी, पता है, मैंने जब ये डेक शुरू किया तो इसमें कृष्णा की एनर्जी नहीं है, फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, राम जी सीता जी हैं वो ही उनकी एनर्जी को बतला देंगे। बट या, दिस इज़ होली यूनियन, दिस इज़ यू कमिंग इन यूनियन विद इन यू, लिटरली डिवाइन के साथ यूनाइट करना, अपने भीतर की डिवाइन शक्ति के साथ यूनाइट करना, और अपने रिलेशनशिप्स में भी, कनेक्शंस में भी। इतना हम यूनियन की बात कर रहे थे, उस यूनियन को एम्बॉडी करना कि वी आर वन काइंड ऑफ एनर्जी, वी आर ऑलरेडी वन। जैसे कि बस फैमिली और लव्ड वंस के साथ नहीं, मेरे साथ भी इनफैक्ट सारे लोगों के साथ, आई मीन इस कलेक्टिव के साथ, सबके साथ वी आर वन। तो उस तरह की एक एनर्जी में आना। थैंक यू। हमारे पास है माँ ग्रीन तारा। बहुत सारे लोगों की हीलिंग चल रही होगी अभी, और आप रेजुविनेट कर रहे होंगे, रेस्ट ले रहे होंगे, जो मैंने पहले भी बोला था, हील कर रहे हैं आप। ग्रीन कलर आपको कॉल करेगा, स्पेशली जब आपको लगे कि मेरी हीलिंग हो रही है, तो ग्रीन कलर बहुत कॉल कर सकता है आपको। यहाँ पे ब्लू भी है, ग्रीन एंड ब्लू। और आपको समझना पड़ेगा कि हीलिंग एक जर्नी है, मतलब इट विल कंटिन्यू हैपनिंग। जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ चलो हम ये हील कर लेते हैं, मतलब ये होता रहता है, हील डेफिनेटली होता रहता है। हीलिंग को जैसे एक गोल नहीं बनाना है बेसिकली, क्योंकि जितना हम गोल बनाएंगे उसे, उतना वो दूर भागती है हीलिंग। ओह, इंटरेस्टिंग मैसेज। हीलिंग दूर जाएगी अगर आप अगेन उसे गोल बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो आपका ईगो है जो वो हीलिंग को कॉल कर रहा है। और अगेन हमें दिल से सोचना है, तो दिल से कॉल कीजिए हीलिंग को और उसे फ्लो में बहने दीजिए। That you are not controlling it. I'm just letting it happen. Your intention matters. ऐसा हमने मेंबरशिप में देखा था, which was very interesting, कि हमने हीलिंग की थी एज इन, आई गेस आई डोंट रिमेंबर पहली वाली जो हीलिंग वीडियो तो मेंबरशिप पे कौन सी थी, बट हाँ कोई हीलिंग कॉल किया था ट्रांसम्यूट करने के लिए, हैवी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने के लिए लाइट एनर्जी में। हाँ, तो एंजल्स गाइड्स को कॉल किया था हमने। तो जब हुई मतलब वो जब प्रोसेस हो गया, तो मुझे एक मैसेज आया था कि इंटेंशन बहुत मैटर करता है। एज इन, अगर आप इंटेंशनली होल्ड किया है आपने कि मुझे हील करना है, क्योंकि क्या हुआ था मेंबरशिप रीडिंग्स में, मैंने जब रीडिंग की थी उसी दिन मैंने पूछा था इन लोगों से कि ओ हाँ, कि क्या हम हार्ट चक्रा हीलिंग, ओके मैं भूल गई, क्या हम हार्ट चक्रा हीलिंग करें नेक्स्ट। तो बहुत सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया था, ओ हाँ, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया था। तो जब मैंने हीलिंग का प्रोसेस किया, मतलब सब लोगों के साथ, उसके बाद एंजल और गाइड्स का मैसेज आया था कि हीलिंग जो है ऑलरेडी शुरू हो गई थी। एक बार जब सबने कंफर्म कर दिया था, जब रीडिंग में मैंने कंफर्मेशन मांगा था, हीलिंग वहीं पे शुरू हो गई थी, जो कि इस पॉइंट पे लाया था कि इंटेंशन बहुत मैटर करता है। तो अगर उसी रीडिंग में लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, तो वो ऑलरेडी शुरू हो गया, मैं बस एक चैनलर बनी नेक्स्ट वाले, जब हीलिंग की मैंने तब, लेकिन एनर्जी फ्लो करने लगी थी सारे मेंबर्स तक, हार्ट हीलिंग।
तो या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि गोल मत बनाइएगा हीलिंग को, इंटेंशन रखिए कि हील करना है। वो इंटेंशन ग्रीन तारा, माँ ग्रीन तारा को, या फिर जिन आप गाइड्स, एंजल्स को बोल सकते हैं। वैसे हमने हार्ट हीलिंग की है मेंबरशिप पर, तो जिन लोगों को चाहिए वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, बट एनीवे दिस इज़ लाइक डोंट मेक हीलिंग अ गोल, लेट इट फ्लो। ठीक है, इंटेंशन रखिए, उसको फ्लो करने दीजिए। नहीं तो हीलिंग प्रॉब्लम तब बनती है जब हम बोलते हैं कि अरे यार ये हील ही नहीं हुआ, इस तरह की जब एनर्जी, क्योंकि आपने गोल बना लिया था उसे, और तब हील ही करते रहते हैं, और तब अच्छी चीज़ें जो है ना वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हीलिंग पे इतना फोकस चला गया है। देखिएगा कि हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं है, जस्ट आस्क फॉर हीलिंग, डोंट मेक इट अ गोल। एनी अदर मैसेज? थैंक यू। मदर मेरी, मिराकुलस एनकाउंटर, यस, डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। पिछली रीडिंग में मैंने बतलाया था, डेफिनेटली डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। माँ काली, दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। कट कॉर्ड्स टू ड्रामास, फियर्स एंड लिमिटेशंस, यही माँ काली भी बोल रही हैं। एन ओपन चैनल, साइंस एंड कोड्स मिल रहे हैं आपको। तो कॉर्ड कट कीजिए ड्रामा, लिमिटेशंस, फियर्स से। एनर्जेटिक अटैचमेंट हो गई है, आपको लग रहा है कि आपके ऑरिक फील्ड में भी कुछ इन चीज़ों से एनर्जेटिक अटैचमेंट होगी। अगर आप किसी इंसान से एक ही तरह से बात करते हैं, एक ही तरह से डील करते हैं, तो वो भी चेक करने की कोशिश कीजिएगा, वो कुछ अटैचमेंट है जो आपको ऐसे करवा रहा है एक ही तरह से। स्पेशली अगर वो नेगेटिव हो, तो किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, किसी ग्रुप के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो बस एनर्जेटिक एनर्जी है जो पास्ट से कैरीड हो गई है, उसको कट कीजिए, उस कॉर्ड को कट कीजिए। वो लिमिटेशन की वजह से आ रही है, क्योंकि हम उतना सोच नहीं पा रहे हैं। कट कीजिए वो लिमिटेशन, डर के वजह से, कोई इनसिक्योरिटी की वजह से आ रही है। इसीलिए दिल से कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, वो सही डायरेक्शन देगा। इस इन कार्ड से एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं। पावरफुल होने से मत डरिएगा, एज एन कभी कभी हम सिंक्रोनिसिटीज और साइंस को देख के सोचते हैं यार ये मेरे साथ थोड़ी होगा, ये तो बस टैरो रीडर्स या जो जो ऐसी रीडिंग्स करते हैं या उन्हीं के साथ होता है। ऐसा नहीं है, हम सबके साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके साथ, क्योंकि डिवाइन तो सब में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो कोई पावरफुल एक्सपीरियंसेस हुए तो पावर को इंटीग्रेट कीजिए कि हाँ मैं हूँ पावरफुल, इसे इंटीग्रेट कीजिए, समाने दीजिए, कॉन्शियसनेस में उतरने दीजिए कि यस आई एम पावरफुल। और जो लोग दिल से सोचते हैं, दिल से डिसाइड करते हैं, वो वैसे भी बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि वैसा सब लोग नहीं करते, लेकिन अब सब आने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। थैंक यू। Clarity and organization, revelation. Number है 57 and 1. कुछ लोगों को यहाँ पर पर्पस की भी रेवलेशन हो सकती है। ये जो इतना स्ट्रॉन्ग पीरियड इस वक्त चल रहा है, और आपको लग सकता है कि मेरा इतना वैसा पर्पस थोड़ी होगा, इतना बड़ा पर्पस। अगर आपको लग रहा है ना,
कि कुछ ना कुछ आ रहा है पर्पस के उससे, डेफिनेटली उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए, डिनाई मत कीजिए। आप पावरफुल हैं। स्ट्रैडलिंग वर्ड्स, देखिए वॉन्डरिंग बिटवीन रेल्म्स, यही 3D और 5D कॉन्शियसनेस है बेसिकली। नंबर है 52। ड्रिफ्टर, नंबर 14, एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स। एंड स्काई राइटिंग द फेट्स, मैं बोल रही थी कि लिखा हुआ है काइंड ऑफ कि ये न्यू अर्थ में हमें जाना ही जाना है। इट्स जस्ट कि हम सीख रहे हैं कि कैसे कैसे जाया जाता है, कैसे जा सकते हैं, और इसी का भी मैंने आप लोगों को बतलाया। तो कुछ रेवलेशंस है, डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंसेस है आपके पाथ से रिलेटेड, स्पेशली कुछ रिवील हो सकता है आपको कि मुझे इस तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब मैं गुम गया हूँ, कभी कभी हम फील करते हैं लॉस्ट हो गया हूँ, आस्क फॉर डायरेक्शन, सिट विद योर सेल्फ, दिल पर हाथ रखिए, पूछिए डायरेक्शन के लिए, आपको मिल जाएगा। दैट इज़ योर पावर। उसे समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे अपने दिल के पावर को या अपने भीतर छिपी हुई पावर को, कैसे वो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे बाहर। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर। तो पूछिए खुद से, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, उसमें पैनिक नहीं करना है। यू हैव ऑल द आंसर्स, सब आंसर्स हैं। तो कुछ रिवलेशंस आपके सामने आ रहे हैं आपके पाथ से रिलेटेड, इसीलिए मैं पर्पस से बोल रही थी। कुछ हो सकता है यहाँ पर कि इस पाथ पे जाना है। क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को। क्लैरिटी और स्टेप्स जो दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, जैसे बोलते नहीं है कि शिफ्ट लाएगा, लेकिन शिफ्ट के पहले है कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाएगा आपके लाइफ में। कुछ काइंड ऑफ, एक बोलते नहीं है कि चलो एक पहला नींव तो रखा मैंने इस न्यू अर्थ के तरफ, ये मेरी नई बिल्डिंग की तरफ, वैसा हो सकता है। इस वक्त आप ज़्यादा फोकस्ड ना हो, और लिटरली जब ये रिवील हो आपके सामने कुछ, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी के साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लान करेंगे। अच्छा ये मिल रहा है डायरेक्शन, लेट मी प्लान करता हूँ, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में भी हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ व्हाट बिल्डिंग मीन्स। बिल्डिंग होती है कोई चीज़, बिल्ड होती है तो बिल्डिंग होती है बिल्ड होती है कोई चीज़ तो होती है ना, ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज तो करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है। इस पाथ से उस पाथ पे, उस पाथ से इस पाथ पर हम वॉन्डर कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। एक एक स्टेप, बेबी स्टेप लेते जाइए, बेबी स्टेप लेते जाइए, ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं मारना अभी। बेबी स्टेप, छोटा छोटा स्टेप लेते जाइए, जो भी डायरेक्शन मिल रहा है उससे। इसलिए मैंने बोला था कि कोई बड़ा नहीं, आज मैं क्या करूँगा, छोटा छोटा ब्रेक कर लीजिए इसे, गोल को। ईजी रहेगा। आज मैं क्या करूँगा, आज मैं कौन सी एनर्जी एम्बॉडी करूँगा। अगर आज भी आपको लग रहा है ज़्यादा, तो 1 घंटे के लिए इस तरह से, तो कम से कम छोटे छोटे हम स्टेप लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम ही को क्रिएटर हैं व्यूअर्स, हम ही को क्रिएटर हैं। तो अगर हम जब तक अपनी वो नहीं भरें क्रिएशन में, तब तक कुछ नहीं होगा। एज इन, तब तक हम, जैसे नहीं होता कि अपने सोल पाथ पर मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्शंस को या हम कॉन्शियस नहीं हैं, हम बिलीव नहीं करते अपनी पावर पर या अपनी को क्रिएशन की पावर पर।
और यहाँ पर ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर बनाना चाहता हूँ, कि तुम्हें यह ना लगे कि ईश्वर ने बनाया बस। यू हैव टू बी अ पार्टिसिपेंट, और इसलिए आए हो तुम इस धरती पर इस वक्त पार्टिसिपेट करने। तो लेट अस डू इट। चलिए, यही मैसेजेस हैं इस वक्त व्यूअर्स। होप ये आपको मदद करें इस वक्त। Sending you lots and lots of love and light, viewers. Sending you lots and lots of love, light and joy. Blessings and love to all of you. Thank you.